पैसा जो रहता है ना उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है सिचुएशन के हिसाब से। 4 रुपए 10 रुपए इसका भी बहुत वैल्यू है। छोटे एम्प्लॉय को ना जब पेमेंट करने के रहता है तब ना वो मॉल जो है ना फिजूल खर्चा है। जिनके पास पैसा है ना फिक्स रेट देख तो पहले लिख दिया रहता इंसानियत नहीं देखेंगे, 6-6 7 महीने घुमाएंगे, लाख लाख पेमेंट उनका फंसा के लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आज ऐसे ही बैठा हुआ था मैं शाम को, तो ऐसी थॉट आया मन में। कभी कभी क्या होता है, हम लोग पैसा जो रहता है ना उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है सिचुएशन के हिसाब से। कई बार 500 रुपये हम लोगों के लिए बहुत होता है, कई बार तो हम लोग ऐसे ही खर्चा कर देते हैं। जिन लोगों के पास अच्छे पैसे हैं उनको तो छोटे पैसे का वैल्यू ही नहीं रहता है, और जिनके पास नहीं है उनके पास तो 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये इसका भी बहुत वैल्यू है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये ना जो पैसा ना मतलब बड़ों के लिए ना जो 500 1000 है उनका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उनको ना वैल्यू तब दिखती है जब उनको छोटे एम्प्लॉय को ना जब पेमेंट करने के रहता है तब ना उनको वो पेमेंट ना बड़ा लगने लग जाता है। लेकिन बाद उनकी खुद के खर्चे क्या आएंगे ना तब उनको लगता है कि अरे हमें कुछ नहीं होता। जैसे मॉल जाएंगे, ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि मॉल जो है ना फिजूल खर्चा है। जिनके पास पैसा है ना वो मतलब फुल फिजूल है। जैसे पॉपकॉर्न की बात कर लो, मॉल में कितना महंगा मिलता है। जो 5 10 रुपए 15 रुपए की चीजें वहाँ 50 रुपए तक चली जाती है, ठीक है। बाहर वही चीज बहुत सस्ती है, तो अगर वही बड़े लोग वहाँ जाएंगे तो इजिली खर्चा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज को छोटे मतलब एम्प्लॉय को पेमेंट करना है छोटे जगह पे तो बार्गेनिंग करेंगे। मतलब ये मैं देखी हूँ, पता है बहुत बार। नहीं देखो, ये नॉर्मल सा बात भी ना, जैसे मॉल से गए हम लोग अपनी भी बात कर रहा हूँ ना मैं, हम लोग भी गए तो उतना हम लोग बार्गेन नहीं करेंगे। लेकिन अगर सब्जी लेने चले गए तो वो तो इसके लिए इतना, कई बार तो पुरानी लेके आते हैं, हम लोग छड़ी बोलते हैं पुरानी, तो ऐसा होता है। वो होता ही है। लेकिन ये भी देखना जो मतलब छोटे एम्प्लॉय बोल सकते हैं या जो ऐसे ठेले वाला भैया है किनारे में, वो ना इतने पोलाइट रहते हैं कि वो दे देते हैं वो। लेकिन मॉल में अगर आप बोल के देखो ना, गलती से अगर सामान पसंद भी आ गए, 1 रुपए भी कम होते रहे, कुछ भी हो गया, आपका पेमेंट नहीं फिक्स रेट देख तो पहले लिख दिया रहता है। एक पहले लिख दिया, ठीक है। वहाँ पे ना आपका मतलब इंसानियत नहीं देखेंगे कि आप गरीब हो अमीर हो, नहीं देखेंगे, उससे कोई मतलब कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं रखता पैसे का। लेकिन अगर एक गरीब भी अगर कोई पसंद भी आ गया तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं। और वहाँ पे करेंगे भी किससे? फिक्स रेट है। अगर आपको 799 ऐसे कर दिया ना तो आप उसको लोगे ही। लेकिन अगर वही चीज को बाहर अगर 499 भी बोलेंगे ना तो भैया थोड़ा कम कर दो ना। वो जगह देख के होता है। वो हम लोग भी करते हैं। अब हम लोग भी बोलेंगे भैया वहाँ पे इतने रेट में दे रहे हैं, लेकिन वहीं पर जाके हम नहीं बोलेंगे कि सेकंड मॉल में वहाँ इतना मिल रहा है, भले ही कम रहेगा लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, ठीक है। तो जगह देख देख के होता है। एक चीज और मैं देखी हूँ, जैसे कि मतलब छोटे एम्प्लॉय बोले अपने घर में काम करने वाले या ऑफिस में जो एम्प्लॉय रहते हैं उसको मैं बोल रही हूँ। तो जब पेमेंट की बात आती है ना तो ये जो बड़े लोग रहते हैं ना वो लोग घुमाने का या उसको नुस्ख निकालने का काम बहुत अच्छा करते हैं। मैं बहुत सारा एग्जांपल है, मैं कितना दूं। जैसे कोई याद आ रहा होगा तो बता दो। याद है, जैसे एक मेरा फ्रेंड है, उनका कुछ काम रहता है, तो मतलब उनका काम रहता है कि दूसरे का काम लेकर खुद को करना रहता है। तो जैसे उनका काम बहुत अच्छा है, उनका काफी नाम भी चलता है, ठीक है, लोग उसके नाम से ही जानते हैं काम। लेकिन जब मतलब जब भी उनके साथ बैठती हूँ तो काफी टाइम रहे ना उसके अच्छे से, मतलब लॉन्ग फ्रेंडशिप है तो अच्छे से जानती हूँ उनका भी नेचर और सारा चीज। तो जब पेमेंट की बारी आएगी ना तो उसमें नुस्ख निकालना, अरे यार मतलब काम अच्छा नहीं हुआ था टाइप का बोल देते हैं। लेकिन उससे पहले ना वो मतलब उनका नाम सुन के उनका काम देख के ही आ रहा है कि भैया ये हमारा काम है, कर लो ऐसा वैसा। अगर वो मतलब बिजी भी रहेंगे, नहीं हमारा काम कर दो, ये यहाँ तक रहेगा। लेकिन बात जब पेमेंट की आती है ना तो घुमाने वाला काम, मतलब आज देंगे कल देंगे, 6-6 7 महीने घुमाएंगे, ठीक है। वो भी अगर किसी का काम ले रहे हैं तो उसके नीचे भी कई एम्प्लॉयज रहते हैं, अपने अंडर कई एम्प्लॉय रहते हैं। अगर कोई एक बड़ा ऑफिस है तो वो अकेले नहीं रहता, उसका ऑर्डर जरूर है लेकिन उसके नीचे भी एक रहता है, वहाँ तो उनका पेमेंट फंसता है ना, वो अपना पेमेंट देके किए हैं। अब उनका मतलब ये नियत बोल सकते हो कि वो ये बोलते हैं कि ठीक है मैं अपना पैसा वहाँ पे फंसा। बिजनेसमैन का यही रहता है, पहले अपना पैसा फंसाएंगे फिर सामने वालों को लेंगे। कई लोग रहते हैं कि एडवांस ले लेते हैं, एडवांस लेते तो कोई दिक्कत नहीं रहता, एडवांस नहीं लिए हैं। अब वो काम कर रहे हैं, काम भी करना स्टार्ट कर रहे, काम पूरा हो गया, उसके बाद मैंने उसको अचानक से कई लोग को देखती हूँ, जैसे बताते हैं, मैं उनके साथ रही हूँ, देखी हूँ, लोगों का बात सुनी हूँ, तो 6 महीना 7 महीना बाद याद आता है जब पेमेंट के लिए बोलेंगे तो सोचो उनका काम हो गया है, उनको वो डिलीवर कर दिए। 6-7 महीने बाद इंसान को याद है कि नहीं आप काम अच्छा नहीं किए थे, पेमेंट की बारी है। तो
ऐसा रहता है। हाँ। तब उनका भी पेमेंट अब ऐसा रहता है कि 1-2 हजार या 2-3-5-10 ऐसा रहता है ना, नहीं बोलते, लाख पेमेंट उनका फंसा रहता है। अब ऐसी एक के पास फंसा, दूसरे के पास फिर कुछ, तो ऐसे करोगे तो मतलब कई लाखों पैसा फंस जाता है ना सामने वाला का। तो लोग वहाँ पे बोलेंगे कि अगर 2 से 3 बार भी कॉल कर लेगा ना वो, तो यही बोलेंगे, अरे क्या भाई आप बार बार फोन लगा रहे हो, भाई बार बार इतना ही है तुम्हारे लिए, एकदम कम पैसा है ये, 1,75,000 80,000 बहुत कम पैसा है। तो तब तो उसका काम अच्छा लग रहा था, लेकिन जहाँ पेमेंट की बारी आएगी ना तो उसका यही नुस्खा निकालेंगे, भाई आपका काम अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था, ये वाला मिसिंग कर दिए। मैं सोचती हूँ पता है मतलब वाकई में काम, इवन मेरी एक फ्रेंड है मेहंदी आर्टिस्ट है वो, उसका भी मतलब सेम प्रॉब्लम रहता है कि पहले उसका इंस्टाग्राम पहले अच्छा काम देख के आ जाते हैं, और जैसे ही उसका काम स्टार्ट होगा फिर हो जाएगा फिर पेमेंट के लिए। भाई मेहंदी आर्टिस्ट को कितना मिलता होगा, 5 से 10 हजार या 20 या 25, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा। हाँ। लेकिन जहाँ बात आएगी ना तो फिर यही रहेगा कि ठीक है, फिर मेहंदी अच्छा नहीं लगाई, सब बोलना था ना, जब सामने ही लगा रही थी, आँख बंद करके तो नहीं बैठ गई होगी। वहाँ पे ऐसे करना, भाई वो इतना मेहनत करके हाथ में दर्द होता है, घंटों घंटों उसका करना ऐसे, तो उसको देखना चाहिए ना। तो अपना डिजाइन सब फाइनल करके बता, उसके बाद तुम पेमेंट की बारी आई तो ये रहता है। इवन भाई लोग में भी ये देखी हूँ कि भाई लोग 500-700 रुपए महीना 1000 रहता है, उसको भी पेमेंट के नाम पे इतना दिन छुट्टी मारे, काट दिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा काम अच्छा नहीं रहता, तुम झाड़ू पोछा नहीं करते, पेमेंट के टाइम याद आता है, उससे पहले तुम नहीं कर याद आता है। ये सब चीज ना मैं देखी हूँ ना, तो लगता है कि ये मतलब जिसके पास पैसा है ना तो पैसे का रौब बोल सकते हो, पैसा तो कुछ भी बोलोगे और सुनाओगे वाला, लेकिन ये चीज ना सोचना चाहिए, पता है कि आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सामने वाले के लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता होगा। एक मतलब अगर भाई है, दीदी लोग है, वो लोग जो काम करते घर में, उसके लिए हम लोग 1000 ही रहता होगा, 1000-2000 उससे ज्यादा नहीं। और हम लोग 1000-2000 ना मॉल गए, कहीं भी गए, घूमने फिरने गए, तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं, साथ में पेट्रोल उतरने हो जाता है। तो इन चीजों को ना देखना चाहिए, पता है लोगों को कि नहीं, काम से पहले वो आपको अच्छा लग रहा था, ठीक है, काम और पेमेंट के बारी है कि तुम उसमें बुराई कर रहे हो। तुम ये भी सोचो ना कि उसको भी कहीं से पेमेंट करना रहता है, सामने वाले नीचे वालों को, सबको अपना घर चलाना है, सबको अपना पेट चलाना है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए भाई किसी को, मतलब वही पैसे की बात है वाला हो जाता है ना, किसी के लिए वही बड़ा, किसी के लिए। अब जैसे एक बड़े को बोलोगे तो 2 रुपए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ना, लेकिन अगर वही अगर मैड लोगों को बोलो तो 2 रुपए उसके बच्चे लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंट रहता है। ये बात है पैसे का, 2 रुपए 500 रुपए में बहुत फर्क है।